वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सन 1947 से वर्तमान समय तक अब तक रह चुके सभी प्रधानमंत्री एवं उनके कार्यकाल के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री क्या होता है तथा प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या योग्यताएं एवं प्रधानमंत्री के क्या क्या कार्य व अधिकार होते हैं, इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको देंगे। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री क्या होता है? भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री का पद भारतीय संघ के शासन प्रमुख का पद है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद का प्रमुख और राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। वह भारत सरकार के कार्यपालिका का प्रमुख होता है और सरकार के कार्य को लेकर संसद के प्रति जवाबदेह होता है। प्रधानमंत्री के लिए योग्यता। देश के प्रधानमंत्री का निर्धारण करने से पहले उस व्यक्ति को निम्न चरणों को पूरा करना होगा कि वह भारत का नागरिक हो, वोटर कार्ड लिस्ट में व्यक्ति का नाम हो, कम से कम 25 वर्ष की आयु रखता हो, दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में से किसी एक सदन का सदस्य हो। यदि सदस्य नहीं है तो नियुक्ति के बाद 6 महीने के अंदर किसी एक सदन की सदस्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करें। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री के क्या क्या कार्य एवं उनकी अधिकार हैं। प्रधानमंत्री के कार्य व अधिकार। किस सदस्य को कौन सा मंत्रालय आवंटित करना है और आवंटन में बदलाव पर प्रधानमंत्री ही इस पर निर्णय लेता है। मंत्रिमंडल या परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है और सभी फैसलों पर प्रधानमंत्री का प्रभाव हो सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के मंत्री को नियुक्त करता है, साथ ही बर्खास्त भी कर सकता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल को अनुशासित और निर्देशित करता है। प्रधानमंत्री अपने इस्तीफे या त्यागपत्र के साथ राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सलाह दे सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री निर्वाचित होकर ही संसद पहुंचे हैं, तो प्रधानमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल जनता के प्रति जवाबदेह है। प्रधानमंत्री की अकाल मृत्यु या इस्तीफे से सरकार गिर जाती है, जबकि अन्य सदस्य के लिए उपचुनाव किया जाता है। प्रधानमंत्री अपने विवेकानुसार मंत्रिमंडल का गठन करता है और इसके लिए वह अपने अनुसार सूची बनाकर देश के राष्ट्रपति के समक्ष उसे प्रस्तुत करता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री के कार्य और अधिकार के अनुसार देश की नीति को प्रभावित करता है। हालांकि प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए हर एक फैसले या नीति को संसद में बिल के रूप में पेश किया जाता है और उस पर चर्चा व बहस कराकर ही उसे राष्ट्रपति के पास अंतिम रूप में भेज दिया जाता है। देश के लोकतांत्रिक प्रणाली का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति। जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि बहुमत वाले दल के नेता को ही प्रधानमंत्री के रूप में घोषित किया जाता है, परंतु प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री के गठन या मंत्रिमंडल के गठन से पहले देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है तथा इसके बाद ही प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री का वेतन। भारत देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद प्रधानमंत्री को एक निश्चित वेतन और सुख सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। बेसिक सैलरी के रूप में प्रधानमंत्री को ₹50,000, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता ₹45,000, रोजाना ₹2,000 का भत्ता व अन्य रूप में 3,000 का भत्ता निर्धारित किया जाता है, यानी लगभग ₹1.6 लाख प्रति माह भारत देश के प्रधानमंत्री को वेतन के रूप में दिए जाते हैं। आइए अब बात करते हैं भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की सूची के बारे में। तो सर्वप्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक का रहा, अर्थात इन्होंने कुल 16 वर्षों 286 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया। यह भारत के पहले प्रधानमंत्री और लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति थे। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को ब्रिटिश भारत में इलाहाबाद में हुआ। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक धनी बैरिस्टर जो कि कश्मीरी पंडित थे। मोतीलाल नेहरू सारस्वत कौल ब्राह्मण समुदाय से थे। गुलजारी लाल नंदा ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 27 मई 1964 से 9 जून 1964 अर्थात लगभग कुल 13 दिनों तक का ही था। ये पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने और सबसे कम समय तक के प्रधानमंत्री रहे हैं। गुलजारी लाल नंदा एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। उनका जन्म सियालकोट, पंजाब, पाकिस्तान में हुआ था। वह 1964 में प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात भारत के प्रधानमंत्री बने।
हमारे दूसरे प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री। इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक का था, अर्थात उन्होंने कुल 1 वर्ष 216 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया। इन्होंने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जय जवान जय किसान का नारा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। वह 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस प्रमुख पद पर उनका कार्यकाल अद्वितीय रहा। फिर से गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करें। इनका कार्यकाल 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक का था, अर्थात कुल 13 दिनों का। श्री गुलजारी लाल नंदा का जन्म 4 जुलाई 1898 को पंजाब के सियालकोट में हुआ था। उन्होंने लाहौर, आगरा एवं इलाहाबाद में अपनी शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में श्रम संबंधी समस्याओं पर एक शोध अध्येता के रूप में कार्य किया एवं 1921 में नेशनल कॉलेज मुंबई में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक बने। इसी वर्ष वे असहयोग आंदोलन में शामिल हुए और सन 1922 में वे अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के सचिव बने, जिसमें उन्होंने सन 1946 तक काम किया। उन्होंने 1932 में सत्याग्रह के लिए जेल भी जाना पड़ा। फिर 1942 से 1944 तक वे जेल में भी रहे। हमारी तीसरी प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी। इनका कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक का था, अर्थात कुल 11 वर्ष 59 दिनों तक ये प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत थी। ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रही। इंदिरा गांधी लगातार 3 पारी के लिए भारत गणराज्य की प्रधानमंत्री रही हैं और उसके बाद चौथी पारी में 1980 से लेकर 1984 में उनकी राजनीतिक हत्या तक भारत की प्रधानमंत्री रही हैं। वे भारत की प्रथम और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं। चौथे प्रधानमंत्री हैं मोरारजी देसाई। इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक का था, अर्थात कुल 2 वर्ष 126 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत थे। ये सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री और पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को गुजरात के भदेली नामक स्थान पर हुआ था। उनका संबंध एक ब्राह्मण परिवार से था। उनके पिता रणछोड़जी देसाई भावनगर, सौराष्ट्र में एक स्कूल अध्यापक थे। वह अवसाद, निराशा एवं खिन्नता से ग्रस्त रहते थे, अतः उन्होंने कुएं में कूदकर अपनी इहलीला समाप्त कर ली, अर्थात सुसाइड कर ली। 5वें प्रधानमंत्री हैं चरण सिंह। इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1989 से 14 जनवरी 1980 तक का था, अर्थात इन्होंने कुल 170 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया। यह एक अकेले ऐसे पीएम हैं जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया है। चौधरी चरण सिंह वह भारत के किसान राजनेता एवं 5वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने यह पद 28 जुलाई 1989 से 14 जनवरी 1980 तक संभाला। चौधरी चरण सिंह ने अपना संपूर्ण जीवन भारतीयता और ग्रामीण परिवेश की मर्यादा में जिया है। 6ठे प्रधानमंत्री फिर से हमारी इंदिरा गांधी बनी। इनका कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक रहा, अर्थात इन्होंने 4 वर्ष 291 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया। ये प्रधानमंत्री पद पर दूसरी बार संभालने वाली पहली महिला हैं। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम इंदिरा गांधी ने ही किया था। रजवाड़ों का प्रीवी पर समाप्त करना उनका एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिससे खालिस्तानी आंदोलन को समाप्त किया गया, इंदिरा गांधी के आदेशों के अंतर्गत ही चलाया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया और देश से निर्धनता समाप्त करने के 20 सूत्रीय कार्यक्रमों का निर्धारण किया गया। 7वें प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी। इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक का था, अर्थात इन्होंने कुल 5 वर्ष 32 दिनों तक कार्य किया। ये सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे। राजीव गांधी इंदिरा गांधी के पुत्र और जवाहरलाल नेहरू के दोहित अर्थात नाती भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। राजीव का विवाह एंटोनियो माइनो से हुआ, जो उस समय इटली की नागरिक थी। विवाह उपरांत उनकी पत्नी ने नाम बदलकर सोनिया गांधी कर लिया। कहा जाता है कि राजीव गांधी से उनकी मुलाकात तब हुई जब राजीव कैम्ब्रिज में पढ़ने गए थे। उनकी शादी 1968 में हुई, जिसके बाद वे भारत में रहने लगी। राजीव व सोनिया के 2 बच्चे हैं। पुत्र राहुल गांधी का जन्म 1970 में और पुत्री प्रियंका गांधी का जन्म 1972 में हुआ।
हमारे 8वें प्रधानमंत्री हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक का था, अर्थात इन्होंने कुल 343 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया। ये पहले पीएम हैं जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास होने से पद छोड़ दिया था। विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत गणराज्य के 8वें प्रधानमंत्री थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका शासन 1 साल से कम चला, 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक। विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी सरकार के पतन के कारण प्रधानमंत्री बने। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आम चुनाव के माध्यम से 2 दिसंबर 1989 को यह पद प्राप्त किया था। सिंह प्रधानमंत्री के रूप में भारत की पिछड़ी जातियों में सुधार करने की कोशिश के लिए जाने जाते हैं। 9वें प्रधानमंत्री हैं श्री चंद्रशेखर। इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक का था, अर्थात इन्होंने कुल 223 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया। ये समाजवादी जनता पार्टी से संबंधित प्रधानमंत्री थे। चंद्रशेखर भारत के निचले सदन लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने यहाँ समाजवादी जनता पार्टी राष्ट्रीय का नेतृत्व किया। 1977 से उन्होंने लोकसभा की निर्वाचन 7 बार उत्तर प्रदेश के बलिया क्षेत्र से जीता था। सन 1974 में इंदिरा गांधी की हत्या से उपजे आक्रोश के कारण वे एक बार चुनाव हारे थे। दसवें प्रधानमंत्री हैं पीवी नरसिम्हा राव। इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक का था, अर्थात इन्होंने 4 वर्ष 330 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया। यह दक्षिण भारत से पहले पीएम हैं। पालूमती वेंकट नरसिंह राव, इनका जन्म 28 जून 1921 तथा इनकी मृत्यु 23 दिसंबर 2004 में हुई। ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। लाइसेंस राज की समाप्ति और भारतीय अर्थनीति में खुलेपन उनके प्रधानमंत्री काल में ही आरंभ हुआ। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री बने श्री अटल बिहारी वाजपेयी। इनका कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक का था, अर्थात लगभग 16 दिनों तक का। इनकी सरकार एक वोट से ही गिर गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके थे। वे पहले 16 मई से 1 जून 1996 तक तथा फिर 1998 में और फिर 19 मार्च 1999 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे हिंदी कवि, पत्रकार व एक प्रखर वक्ता के थे। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में एक थे और 1968 से 1973 तक उसके अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कार्य किया। 12वें प्रधानमंत्री हैं एच.डी. देवगौड़ा। इनका कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक का था, अर्थात लगभग कुल 324 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत थे। ये जनता दल से संबंधित थे। सामाजिक आर्थिक विकास और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के पुरजोर समर्थक श्री एच.डी. देवगौड़ा का जन्म 18 मई 1933 को कर्नाटक के हासन जिले के होलेनारसीपुरा तालुक के हरदनली गांव में हुआ था। 13वें प्रधानमंत्री हैं इंदर कुमार गुजराल। इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक का था, अर्थात कुल 332 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत थे। ये व्यक्तिगत रूप से भारत के 13वें पीएम हैं। इंदर कुमार गुजराल भारतीय गणराज्य के 13वें प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे जेल भी गए और अप्रैल 1997 में भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में विभिन्न पदों पर काम किया। वे संचार मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, विदेश मंत्री और आवास मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे। राजनीति में आने से पहले उन्होंने कुछ समय तक बीबीसी की हिंदी सेवा में एक पत्रकार के रूप में भी कार्य किया है। चौदहवें प्रधानमंत्री हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी। इनका कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक का था, अर्थात इन्होंने 6 वर्ष 64 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया। ये पहले गैर कांग्रेसी पीएम हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति में रहते हुए एक विशिष्ट और सराहनीय मुकाम को हासिल किया। वे भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश के सबसे सराहनीय प्रधानमंत्री रहे हैं। उनको देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। 15वें प्रधानमंत्री है श्री मनमोहन सिंह। इनका कार्यकाल 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक का रहा। इन्होंने 10 साल और 4 दिनों तक
प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया। ये पहले सिख प्रधानमंत्री हैं। मनमोहन सिंह साथ ही साथ एक अर्थशास्त्री भी हैं। लोकसभा चुनाव 2009 में मिली जीत के बाद वह जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिनको 5 वर्षों का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला था। इन्हें 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक पीवी नरसिंह राव के प्रधानमंत्री काल में वित्त मंत्री के रूप में किए गए आर्थिक सुधारों के लिए भी श्रेय दिया जाता है। 16वें प्रधानमंत्री तथा वर्तमान समय के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी। इनका कार्यकाल 26 मई 2014 से अब तक का है। यह दूसरे गुजराती प्रधानमंत्री है, क्योंकि पहले गुजराती प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, जो चौथे नंबर पर प्रधानमंत्री बने थे। यह अब लगातार अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करेंगे। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी अब तक लगातार दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तथा वाराणसी में लोकसभा सांसद भी चुने गए हैं। वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्रियों की ये सभी सूची आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल होंगी। चलिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।